नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, स्पेशल पशु परिचर वालों के लिए। आपके वो चीज, अब तक पशु परिचर का सब्जेक्ट वाला पोर्शन हमारे ऐप पर अवेलेबल नहीं था। आज से आपको वो भी मिलने लग जाएगा। आपके पशु परिचर वाला, पशु परिचर वाला आपको मैं बता देता हूं कि जो पशु परिचर वाला जो पोर्शन था, जो आपके सब्जेक्ट बोल रहे हो जिसको आप लोग, इसमें जो कुल जो प्रश्न है, कुल प्रश्न जो आने हैं आपके, कुल प्रश्न कितने रहने हैं, तो इसमें कुल प्रश्न आपके 45 रहने। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर है। टोटल पशु परिचर का जो टोटल पेपर है, वो टोटल पेपर तो कितने क्वेश्चन का है आपके, 150 क्वेश्चन का है, जिसमें से 105 क्वेश्चन है। उसमें तो है आपके, आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा या देख सकते हो, ऐप पे सिलेबस है आपके। मैथ है, इसके अलावा जनरल साइंस है और राजस्थान जीके है, करंट जीके के पोर्शन है और जीएस है। जीएस है आपके, क्या देखने को मिलेगी, जीएस भी देखने को मिलेगी, जनरल स्टडी, जनरल स्टडी और जनरल साइंस है। तो इस तरह के पोर्शन से संबंधित कुल 105 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और जो 45 हैं वो क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री से आने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री से आने वाले हैं 45 क्वेश्चन। लेकिन मित्रों, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं है, जिसको आप वेटनरी के क्वेश्चन बोल रहे हो सामान्यतः बोलचाल में, इसको लेकर के आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप लोगों की इस पशु परिचर में यदि देखा जाए तो जो क्वालिफिकेशन रखी है वो कौन कितनी रखी है, 10वीं पास। क्वालिफिकेशन रखी है आपकी टोटल, सॉरी 10वीं पास नहीं, 12th। कितनी क्वालिफिकेशन रखी है आपकी, 12th पास रखी है क्वालिफिकेशन। तो यदि क्वालिफिकेशन को आप लोग देखो तो इसके आधार पर जब आप लोग देखोगे 12th पास व्यक्ति माना है इसमें, तो 12th पास के आधार पर जब आप लोग देखोगे तो इसमें कहां दोहरा है, कहीं भी स्पेशल आप लोगों से स्पेशल क्या नहीं पूछा है, आप लोगों से किसी भी प्रकार का स्पेशल डिप्लोमा नहीं लिया है यहाँ, कि वेटनरी का डिप्लोमा लिया गया हो, नहीं लिया है आप लोगों से स्पेशल वेटनरी का डिप्लोमा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां एनिमल हस्बेंड्री दी हुई तो है लेकिन स्पेशल नहीं, सामान्य जानकारियां आएंगी आपके। कई लोग कह रहे हैं डॉक्टर पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे ये डॉक्टर थोड़ी बनना है, एनिमल अटेंडर बनाना है आपको, पशु परिचर में पहुंचाना है आपको। यहाँ कोई डॉक्टरी की तैयारी थोड़ी है आपके कि डॉक्टरों को यहां लेना हो पशु परिचर में, या कोई एलएसए की एग्जाम थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, दिमाग से निकाल देना आप। क्योंकि इसी तरह से जब कोई नया सिलेबस आता है, कोई नई एग्जाम्स रहती है, तो उसी तरह से बवंडर मचता है आपके, और लास्ट में मालूम चलता है कि कुछ नहीं था। लास्ट में व्यक्ति को मालूम चलता है जब। इसलिए आपको पढ़ते समय विशेष ध्यान रखना है, ये जो 45 से अकेला सिलेक्शन नहीं कराएगा कि 45 के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार ये भी है, कोई भी एक पोर्शन सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए तैयारी के दौरान आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, दोनों ही पोर्शन साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि एक पोर्शन को भी आपने लूज छोड़ दिया तो वही पोर्शन आपको साथ गड़बड़ कर देगा। कहीं भी एनिमल हस्बेंड्री स्पेशल फोकस नहीं करना है चीज को लेकर के, ये ध्यान रखना है आप। इसलिए चीजों को पढ़ते समय
तैयारी करते समय एक ठीक प्रकार की रणनीति बनाओ, चीजों को कैसे पढ़ना है, जब ही आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि मैं देखता हूं कि ऑफलाइन बैच भी हैं हमारे, ऑनलाइन है, तो मैं देखता हूं वो ऑफलाइन वाले बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये ऐसा होगा, सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, ये केवल लोग बाग आपको जबरदस्ती घबराते हैं, आप लोगों के घबराहट उत्पन्न करवाते हैं जबरदस्ती। जैसे आप घबरा जाए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इधर का कोर्स खरीदे, उसको खरीदे, उसको खरीदे, इस तरह से करे स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई आपको डॉक्टर थोड़ी बना रहा है वेटनरी। इसलिए क्वेश्चनों का जो रिदम है, जो योग्यता मांगी है, उसके अनुसार ही पेपर सेट किया जाता है। उसमें बैठ कौन रहा है ये मतलब नहीं है एग्जामिनर को। एग्जामिनर ये देखता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर ही पेपरों को सेट किया जाता है मित्र। इसलिए आप तैयारी करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें, एक अच्छी रणनीति के तहत आप तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हुआ बना रखा है लोगों ने जबरदस्ती 45 क्वेश्चन, कि बेचारा ये स्टूडेंट तो जीवन में पढ़ा नहीं है कभी ये, क्योंकि डिप्लोमा तो है नहीं वेटनरी का, इसलिए इसको ये लग रहा है कि अरे यार यहाँ में क्या होगा, इसमें क्या होगा। कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल सामान्य चीजें पूछी जाएंगी। पेपर आए उस दिन देख लेना आप भले से, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप देख लेना जिस दिन पेपर आए उस दिन क्वेश्चन कैसे पूछे गए। कोई डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है बनने की इस पोर्शन में, एनिमल हस्बेंड्री में। इसलिए आप चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, इतना जरूर है बस। चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, किस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे, इस पोर्शन पर 45 पर। बिल्कुल आप निष्फिक्र होकर रहिए, क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलेंगे, केवल डिपेंड करता है कि आप कितना चीज को सीख पाते, निर्भर उस पर करती हैं चीजें। इसलिए आपको ये देखना है कि कितना कैसे सीखना है, कितना सीखना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या आना है, ये चीजें आपको आना सख्त जरूरी है मित्रों। तो इसी के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों के नस्लें दी हुई हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों के क्या दी हुई हैं, पशुओं की नस्ल दी हुई है, पशुओं की नस्ल दी हुई है आप लोगों के एनिमल हस्बेंड्री में। तो हम लोग पशुओं की नस्ल पर बात करें कि जो पशुओं की जो नस्ल है, वो पशुओं की नस्लों से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। नस्ल दी हुई है आप लोगों के, तो इन नस्लों से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो हम लोग कुछ पशुओं की नस्लों का यहाँ अध्ययन करेंगे और उनमें से क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे आप लोगों के। हमारा जो डाटा रहेगा वो ऑथेंटिक किताबों का डाटा यूज लेंगे, क्योंकि कई बार विवाद हो जाता है छोटी छोटी चीजों पर, दूध उत्पादन को लेकर है या अन्य किसी कैरेक्टर को लेकर है, तो हम लोग ऑथेंटिक डाटा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी का। क्योंकि एनसीईआरटी से बड़ा कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है हमारी जो आंसर की बनाई जाती है वो उसके आधार पर ही बनाई जाती है, एनसीईआरटी के आधार पर ही। तो हम लोग उसी डाटा का इस्तेमाल करेंगे आपके। अब यहां से सबसे पहले हम लोग इन नस्लों में जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं, जुड़ जाइए आप। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं नस्लों में, तो आप लोग देखोगे इन नस्लों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन नस्लों में किस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो इन नस्लों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसको, बकरी को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं हम, बकरी को। बकरी के बारे में चीजों को लेकर स्टार्टिंग करने वाले हैं कि बकरी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर बकरी से संबंधित कौन सी चीजें हम लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं। एक तो व्यवहारिक चीजें बकरी की ध्यान रखनी है, दूसरा बकरी से संबंधित क्या ध्यान रखना है, वर्गीकरण ध्यान रखना है, और फिर कौन सी बकरी कहां पाई जाती है, उसकी विशेषताएं क्या है। आपको रटना नहीं है कुछ भी, आप खुद महसूस करोगे कि रटना कुछ विशेषताओं में कुछ भी नहीं है, केवल आपके माइंड में चुटकी के साथ
चित्र प्रतिबिंब बनेगा बकरी का और सेकंडों में आप आंसर देने लग जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। देखना अभी आप लोग जब हम बकरी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना और जब नस्लों को बकरी की नस्लों पर काम करने लग जाएंगे, जब किस तरह से आप चुटकियों में उत्तर देने लग जाओगे। तो बकरी की नस्लों पर बात की जाए तो जो बकरी है, इस बकरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बकरी का क्या वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग इस बकरी का क्या देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। तो बकरी के वर्गीकरण की बात की जाए, वर्गीकरण, अब बकरी का जब आप लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हो तो बकरी का, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, इन चारों का एक जैसा वर्गीकरण चलता है, केवल वंश और जाति चेंज हो जाते हैं। तो आप लोगों को बकरी का जो वर्गीकरण है, इसका मतलब इन चारों में से एक का यदि याद कर लिया जाए, किसी भी एक का यदि प्रॉपर रूप से याद कर लिया जाए तो अगले का आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल अगले का आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दुविधा नहीं आएगी अगले को याद करने में। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, किंगडम, किंगडम ध्यान रखना है। किंगडम मतलब जगत, ये ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है फाइलम, मतलब कौन से संघ से आता है, वो ध्यान रखना है कि बकरी कौन से संघ का है, कौन से जगत का है। तो किंगडम और कौन सा ध्यान रखना है, फाइलम। किंगडम और क्या ध्यान रखना है, फाइलम। फिर उसके बाद में क्लास और ऑर्डर ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं आपके, क्लास और ऑर्डर। क्लास मतलब वर्ग, और उसके बाद में ऑर्डर मतलब गण, और फैमिली मतलब क्या हो गया, कुल। फैमिली का मतलब कुल। तो बकरी के वर्गीकरण में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, किंगडम, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है और फैमिली कौन सी है। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपको, तो ये क्रम ही रहेगा। 5 तो ये हो गए, 5 तो ये हो गए। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है जीनियस, जीनस मतलब वंश उसका, और एक आप लोगों को ध्यान रखनी है जाति, स्पीसीज। जाति, टोटल 7 चीजें ध्यान रखनी है। कितनी चीजें ध्यान रखनी है, कुल 7 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। पहले कौन होगा, किंगडम, पहले कौन होगा, किंगडम। फिर कौन आएगा, फाइलम। फिर उसके बाद में फाइलम के बाद कौन आएगा, क्लास। और क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आएगी, फैमिली। और फैमिली के बाद जीनस और फिर स्पीसी। पहले तो एक क्रम आना चाहिए आप, क्योंकि आप लोगों के लेवल पर जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा बड़ा इसी तरह का रहेगा, एकदम बेसिक और सिंपल टाइप का रहेगा, एकदम बेसिक और सिंपल टाइप का रहेगा। हायरार्की यदि आपसे पूछ ली जाए, अनुक्रम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण का अनुक्रम होता है सही, तो किंगडम आता है मतलब जगत आता है पहले, फिर क्या आता है, संघ, फिर क्या आती है, क्लास, फिर क्या आता है, ऑर्डर, फिर क्या आती है, फैमिली। उसके बाद वंश आता है, फिर क्या आती है, जाति आती है, फिर क्या आती है आपकी, जाति। अब किंगडम, जब हम लोग जगत की बात करें तो जगत की जब आप लोग बात करोगे, देखो किंगडम, तो जो बकरी है वो बकरी किस में आएगा, जंतु जगत में। बकरी किस में आएगी आपके, जंतु जगत में। तो किंगडम तो क्या हो गया, जंतु जगत, एनिमिलियाई। किंगडम क्या हो गया, एनिमिलियाई मतलब जंतु जगत। हिंदी में क्या बोलोगे, जंतु जगत या एनिमिलियाई। इंग्लिश लिखोगे तो क्या लिखोगे, एनिमिलियाई बोलोगे। फाइलम, संघ क्या होगा, तो संघ क्या होगा, बकरी में रीढ़ की हड्डी है मतलब कॉर्डेटा। क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। क्या होगा, कॉर्डेटा। अब उसके बाद देखो किंगडम क्या हो गया, जंतु जगत मतलब एनिमिलियाई। एनिमिलियाई हो गया, क्या हो गया आपके, एनिमिलियाई।
एनीमिलियाई हो गया, एनीमिलियाई हो गया। संघ क्या हो गया, कॉर्डेटा। संघ कौन सा हुआ आपके, कॉर्डेटा। अब उसके बाद में बात आती है वर्ग। तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनों से दूध देते हैं, मतलब क्या है, मैमेलिया वर्ग। कौन सा वर्ग है आपके, मैमेलिया वर्ग। किस वर्ग में आएगा आपके, मैमेलिया, मैमेलिया। तो किस वर्ग में आएगी बकरी, मैमेलिया। कौन से वर्ग में आएगी, मैमेलिया में। तो देखो आराम आराम से चीज को करना है, जल्दबाजी नहीं, परेशान मत हो, एकदम आराम आराम से चीजों को याद करने की कोशिश करो। आराम आराम से चीजों को क्या करो, याद करने की कोशिश करो आपके। अब बात आती है ऑर्डर की, कि ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ऑर्डर क्या होगा इसका, तो ऑर्डर होगा आरटीओ, आरटीओ। ऑर्डर क्या होगा, आरटीओ डेक्टाइल। ऑर्डर क्या होगा आपके, आरटीओ डेक्टाइल। क्या ऑर्डर होगा, आरटीओ डेक्टाइल। क्या हुआ, आरटीओ डेक्टाइल। तो ऑर्डर क्या हो गया, आरटीओ डेक्टाइल। तो गण या ऑर्डर क्या हुआ, आरटीओ डेक्टाइल। तो जगत तो कौन सा हो गया, एनीमिलियाई। संघ कौन सा हो गया, कॉर्डेटा। वर्ग कौन सा हो गया, मैमेलिया। गण कौन सा हो गया, आरटीओ डेक्टाइल। आरटीओ डेक्टाइल क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब बात आती है फैमिली कौन सी है इसकी। तो फैमिली कौन सी है, बोविडी। कौन सी फैमिली है, बोविडी। कौन सी फैमिली हो गई, बोविडी, बोविडो। कौन सी हो गई आपके, तो फैमिली कौन सी हो गई। तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, किंगडम तो कौन सा हो गया, एनीमिलियाई। फाइलम कौन सा हो गया, कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा हो गया, कॉर्डेटा। क्लास कौन सी हो गई, मैमिलिया। ऑर्डर कौन सा हो गया, ऑर्टियोडेक्टाइल। और कुल कौन सा हो गया, बोविडी। कुल कौन सा हो गया आपके, बोविडी। कुल कौन सा हुआ, बोविडी, बोविडी। कुल कौन सा हो गया, बोविडी कुल हो गया। तो यहां तक तो स्थिति ही है। चाहे आप बकरी को पढ़ो, चाहे भेड़ को पढ़ो, चाहे भैंस को पढ़ो, चाहे गाय को, चारों में ये 5 चीजें तो एक जैसी हैं। चारों, चारों में 5 चीज तो क्या है, एक जैसी हैं। बकरी को पढ़ो, बकरी को पढ़ लो, भेड़ को पढ़ लो, भैंस को पढ़ लो, गाय को पढ़ लो, चारों में एक जैसी हैं 5 चीज। किंगडम एनिमिलिया होगा, जंतु जगत होगा। फाइलम या संघ क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। क्लास क्या होगी, मैमिलिया होगी। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्टियोडेक्टाइल होगा। ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्टियोडेक्टाइल होगा। और कुल या फैमिली क्या होगी, बोविडी होगी। कुल या फैमिली क्या होगी, बोविडी होगी। अब बात किसकी आती है, वंश और जाति की। बात किसकी आती है, वंश और जाति की बात आती है। किसकी, वंश जाति की, वंश और जाति। तो वंश याद करो पहले, वंश कौन सा होगा, कैप्रा। वंश कौन सा होगा, कैप्रा। कौन सा वंश, कैप्रा। अरे कौन सा वंश, कैप्रा। तो वंश कौन सा याद करो, कैप्रा। कैप्रा कर लिया। अब कैप्रा में क्या लगा देना है, हिरकस और लगा देना है। कैप्रा में क्या लगा देना है, हिरकस। कैप्रा में क्या लगा देना है, हिरकस। कैप्रा में क्या जोड़ देना है, हिरकस। तो जाति कैप्रा हिरकस, वंश कैप्रा। जाति क्या हो गई, कैप्रा हिरकस हो गई। तो जाति कौन सी हो गई, कैप्रा हिरकस। अब ये बकरी का वर्गीकरण हो गया। तो ये भीड़ में वंश और जाति अलग हो जाएगी, गाय में अलग हो जाएगी, भैंस में अलग हो जाएगी, बाकी तो ये समान रहेंगे। बोलो मेरे साथ में, किंगडम। अब देखो ऐसे रटो मत चीज, सीधा ध्यान रख लो कि बकरी क्या है, जंतु है। बकरी क्या है, जंतु है। तो जो टोटल जीवे में दो ही कैटेगरी में, या तो जंतु है या वनस्पति है। दो ही कैटेगरी है पूरी, सजीवों की दो ही कैटेगरी है, या तो वो जंतु होगा या क्या होगी, वो वनस्पति होगी। तो वनस्पति तो किसके लिए चली गई, पेड़ पौधों के लिए चली गई। अब बात कौन से आ गई, जंतु। तो बकरी क्या है, जंतु ही तो है।
इसका मतलब पूरा जगत कौन सा है इसका, तो जंतु जगत। रटने की बात कहां गई, इंग्लिश में उसको क्या कह देते हैं, जंतु को क्या कहते हैं, एनिमल, तो एनिमिलिया ही स्टाइल हो गई आपकी, आजकल बोलने की स्टाइल है, तो एनिमिलिया ही हो गई, तो क्या हो गया, जंतु जगत हो गया। अब उसके बाद बताओ, बकरी ऐसा थोड़ी है कि गुड्डू मुड्डू की जा सके, नहीं है, नहीं, इसका मतलब नोटोकॉड पाया जाता है उसके, तो इसलिए आप तो नोटोकॉड को छोड़ो, रीढ़ की हड्डी ध्यान रख लो सीधा, इसका मतलब पाई जाती है, पाई जाती है तो क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया, कैसा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। फिर उसके बाद में अब ये इसको रखेंगे कौन सी क्लास में, तो ये क्या है, स्तन होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसका मतलब जो दूध पिलाते हैं जिनमें स्तन होते हैं वो कैसे हैं, मैमिल्स हैं। अरे हम लोग भी तो मैमिल्स में ही आते हैं, मनुष्य भी तो क्योंकि हमारी माता भी बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तो मैमिल्स हैं। अब बकरी भी ऐसे ही करती है, तो क्लास कौन सी हो गई, मैमिलिया हो गई, कौन सी हो गई, मैमिलिया हो गई। अलग से कुछ नहीं करना है, चीजों को जोड़ना सीखना है कि चीजें कैसे जोड़ी जाती हैं। ऑर्डर ऑर्टियोडेक्टाइल, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्टियोडेक्टाइल, ऑर्डर क्या, ऑर्टियोडेक्टाइल होगा, तो मैमल्स के लिए क्या दे दिया, ऑर्टियोडेक्टाइल दे दिया, ऑर्डर दे दिया। और फैमिली, फैमिली क्या होगी, बोविडी, फैमिली क्या होगी, बोविडी, फैमिली क्या हो गई आपके, बोविडी। और वंश क्या हो गया, कैपरा, वंश क्या हो गया, कैपरा। भेड़ क्या लगाएगी, कैप, भेड़ क्या वो सॉरी बकरी क्या लगाएगी, कैप, बकरी क्या लगाएगी, कैप, तो क्या हो गया, कैपरा। बकरी क्या लगाएगी, कैप, तो क्या हो गया, कैपरा। और जाति क्या हो गई, कैपरा हिरकस, जाति कौन सी हो गई, कैपरा हिरकस। तो हिरकस और ध्यान रख लो, कैपरा और कैपरा हिरकस, तो ये वर्गीकरण हो गया किसका, बकरी का। ये 5 चीजें तो चारों में समान ध्यान रखनी है, ये चीजें चेंज हो जाएंगी बस के, हुआ या नहीं बताओ। तो इस तरह से वर्गीकरण चुटकियों में याद होंगे, रटना कुछ नहीं है आप लोगों को, ये जबरदस्ती हुआ बना रखा है लोग बागों ने, है ही नहीं, सबसे सीधा सब्जेक्ट है ये। 45 क्वेश्चन सबसे सीधे क्वेश्चन होंगे, देख लेना आप, 150 क्वेश्चनों में सबसे सीधे क्वेश्चन होंगे, आप खुश हो जाओगे एग्जाम हॉल से निकलते ही कि हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थे। ये फालतू हुआ बनाते हैं लोग बाग स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। अरे यदि उसको प्रॉपर डॉक्टरी लेने थे, यदि वेटनरी डिप्लोमा वाले लेने थे, तो डिप्लोमा योग्यता रखता, फिर भाई सरकार डिप्लोमा योग्यता रखती, फिर उसमें उसको लेने ही नहीं है, उसको सामान्य व्यक्ति लेने हैं नौकरी के लिए, एनिमल अटेंडेंट लेने हैं उनको तो इसलिए आप टेंशन मुक्त रहो, घबराओ मत के क्या आएगा, एकदम सिंपल हलवा आएगा आपके। तो किंगडम कौन सा हो गया, एनिमिलियाई, फाइलम कौन सा हो गया, कॉर्डेटा, क्लास कौन सी हो गई, मैमेलिया, ऑर्डर क्या हो गया, ऑडियोडेक्टाइल, और फैमिली क्या हो गई, बोविडियो, और वंश कौन सा हो गया, कैपरा, और जाति हो गई कैपरा हिरकस, जाति कौन सी हो गई, कैपरा हिरकस हो गई। तो ये तो बकरी का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि बकरी की कुछ सामान्य बातें, बकरी की क्या कुछ सामान्य बातों पर हम लोग बात करते हैं, बकरी की, बकरी की कुछ सामान्य बातों पर हम लोग बात करते हैं कि जो बकरी है, इस बकरी की सामान्य बातें क्या हैं। तो बकरी को यदि देखा जाए, अब इस बकरी की सामान्य चीजें क्या हैं आपके, तो देखो बकरी की सामान्य चीजों पर जब आप लोग बात करोगे, तो बकरी की सामान्य चीजें क्या हैं जो आप लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं, बकरी की सामान्य चीजें क्या हैं जो आप लोगों के लेवल पर पूछने योग्य हैं, बिल्कुल पूछने योग्य हैं आप लोगों के लेवल पर। कौन कौन सी हैं सामान्य चीजें, देखो तो बकरी की जब सामान्य चीजों पर आप लोग बात करोगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बकरी है, ये बकरी को क्या कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। बिल्कुल, बकरी को क्या कहा जाता है, गरीब की गाय, बकरी को क्या कहते हैं हम लोग, गरीब की गाय, गरीब की गाय कहते हैं। अब आप ये बताओ
कि बकरी को गरीब की क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, सबसे पहले बकरी को गरीब की गाय किसने उपमा दी थी? जल्दी बताओ, कमेंट्स करके बताओ कि बकरी को गरीब की गाय किसने कहा था सबसे पहले। अब देख लो, आप ऐसे क्वेश्चन आने, आप जबरदस्ती हो लग रहे हो बैटनरी बैटनरी, अरे क्या बैटनरी है, एकदम हलवा आएगा आपके, एकदम। अब देखो, गरीब की गाय किसने कहा था इसको? तो गरीब की गाय किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बकरी को गरीब की गाय किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था बकरी क्या है? गरीब की गाय। तो बकरी को गरीब की गाय किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। इसके अलावा देखो, बकरी को वनस्पति का शत्रु कहते हैं। वनस्पति का शत्रु कहते हैं किसको? बकरी को। बिल्कुल, अरे छोटी छोटी वनस्पति है, उसको सेकंडों में खा जाती है। इसको देखे छोटे छोटे पेड़ और वो पत्ती वगैरह, और तुरंत कुतर देती है, उनको खा जाती है। इसलिए वनस्पति का क्या कहलाती है? शत्रु कहलाती है। तो बकरी को वनस्पति का क्या कहा जाता है? शत्रु कहा जाता है। तो बकरी को वनस्पति का क्या कहा जाएगा? शत्रु कहा जाता है। इसके अलावा रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? तो बकरी को ही कहा जाता है। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। अरे जहां आपको ताजा दूध की जरूरत पड़े तुरंत निकाल लो, नो टेंशन। फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह देगी, शाम देगी, दोपहर को देगी। जैसे गाय भैंस का तो फिक्स है भाई, सुबह देगी, शाम को देगी, दोपहर में आपने निकाला तो गड़बड़ कर देगी, नहीं देगी। लेकिन बकरी है, कभी भी कान पकड़ा निकाल लिया, जरूरत पड़ी। तो रेगिस्तान का क्या? चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, या रनिंग डेयरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रनिंग डेयरी। रनिंग डेयरी भी इसी को कहा जाता है। रनिंग डेयरी किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है रनिंग डेयरी। बकरी को क्या कहा जाता है? रनिंग डेयरी कहा जाता है। डबल एटीएम, बिल्कुल, बकरी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल एटीएम भी कहते हैं। अब बताइए, डबल एटीएम क्यों कह रहे हो आप बकरी को? क्योंकि बकरी दूध में भी काम आ रही है और मांस में भी काम आ रही है। डबल एटीएम कह रहे हैं हम बकरी को, तो बकरी को डबल एटीएम कहते हैं। रनिंग डेयरी, मूविंग डेयरी है, अरे कहीं भी जाओ जहां दूध ले लो, तो रनिंग डेयरी कह दी। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कह दिया। या डबल एटीएम के नाम से भी किसको जाना जाता है? बकरी को जाना जाता है। तो बकरी को क्या कहा जाता है? डबल एटीएम। अब बात आती है कि बकरी कितना घास खा जाएगी। तो बकरी अपने शरीर का जो भार है उसका 5 से 7% सूखा चारा खाती है। बकरी है जो अपने शरीर के भार का 5 से 7% शुष्क पदार्थ खा सकती है। बकरी है जो, बकरी अपने शरीर भार का 5 से 7% सूखा चारा खा जाती है। 5 से 7% सूखा चारा खा जाती है। अपना जो वजन है उसका 5 से 7% क्या कहा जाती है? सूखा चारा खा जाती है। जो बकरी है वो आसानी से खा जाती है, बिल्कुल सही है। अब यदि आप लोग देखोगे तो बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। यदि आपसे कहा जाए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कौन बताएगा जल्दी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मखदूम में। कहां पर है आपके? मखदूम, मखदूम में। और मखदूम कहां पर है? मथुरा में। मखदूम कहां पर है? ये मखदूम स्थान कहां पर है आपके? तो ये मखदूम स्थान कहां पर है? मथुरा में। मखदूम स्थान कहां पर है? मथुरा में। मथुरा में मखदूम स्थान है। और मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो यदि आपसे कहा जाए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मखदूम में। कहां पर है आपके? मखदूम में। और मखदूम कहां है? मथुरा, यूपी में। मखदूम कहां पर है आपके? मथुरा, यूपी में। क्या है आपके? मखदूम में। यदि आप लोगों से कहा जाए कि एक तो बकरी ले लें और एक क्या ले लें? भेड़। एक तो हम बकरी ले लें और एक भेड़ ले लें, उनके मध्य संकरण कराया जाए। भाई एक तो हमने क्या ले ली? बकरी और भेड़ के मध्य क्या करा दिया? संकरण करा दिया। बकरी और भेड़ के मध्य में आपने क्या कराया है? संकरण कराया है। तो जब बकरी और भेड़ के मध्य में संकरण कराया जाता है तो जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको नाम दिया जाता है काईमेरा। क्या नाम दिया जाता है? काईमेरा। बिल्कुल मैटर एकदम हटकर मिलेगा आप लोगों को। क्या नाम दिया जाता है? काईमेरा। काईमेरा। क्या नाम दिया जाता है? काईमेरा। बिल्कुल, GEEP, जीप भी कहते हैं इसको। काईमेरा। तो भेड़ और बकरी के मध्य संकरण कराया जाए तो उससे एक नई नस्ल उत्पन्न होती है। उस नई नस्ल का नाम क्या होगा आपके? काईमेरा होगा या क्या होगा? जीप। काईमेरा या जीप होगा। यदि आपसे कहा जाए कि भारत में कुल कितनी बकरी की प्रमाणित नस्ल है, तो भारत में कुल जो नस्ल है, प्रमाणित नस्ल, नस्ल तो बहुत है लेकिन प्रमाणित नस्ल कितनी है? तो प्रमाणित नस्ल 34 है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए राजस्थान में कुल प्रमाणित नस्ल कितनी है बकरी की, तो राजस्थान में कुल प्रमाणित कितनी है? 20 है। भारत में कुल कितनी है? 34 है। और राजस्थान में कुल कितनी है आपके? तो प्रमाणित नस्ल कितनी है? 20 है। अब मानकर चलो बकरी का बधियाकरण कर दिया जाए, मतलब जो बकरा है उस बकरा का बधियाकरण कर दिया जाए, उसके जनन अंगों को नष्ट कर दिया जाए, उसकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाए, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो जो बकरी का बधियाकृत नर है उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। तो बकरी के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? यदि आपसे कहा जाए बकरी के बधियाकृत नर, तो बकरी के बधियाकृत नर को किस नाम से जाना जाएगा? बक के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, बकरी के बधियाकृत नर को किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? कि बक के नाम से जाना जाता है बकरी के बधियाकृत नर को। और बकरी द्वारा जो पेड़ पौधे, पत्ती है, इनको जो खाया जाता है कुतर कुतर करके, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ब्रोसिंग कहते हैं। ब्रोसिंग क्या कहोगे? ब्रोसिंग कहोगे। जो बकरी है उस बकरी के द्वारा वनस्पति की पत्ती व घास खाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहोगे? ब्रोसिंग कहोगे। ब्रोसिंग क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को ब्रोसिंग कहा जाता है। बिल्कुल, तो क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है ब्रोसिंग। तो वनस्पति की पत्तियां, घास है, इनको कुतर कुतर कर जो खाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रोसिंग कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? ब्रोसिंग के नाम से जानते हैं उन प्रक्रियाओं को। किस नाम से जानोगे? ब्रोसिंग के नाम से। तो देखो, गरीब की गाय कौन है? बकरी। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने।
वनस्पति का शत्रु किसको कहा जाता है? बकरी को। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। रनिंग डेयरी किसको कहा जाता है? बकरी को। डबल एटीएम बकरी को कहते हैं। बकरी अपने शरीर भार का कितने प्रतिशत भोजन कर सकती है? तो 5 से 7% भोजन कर सकती है अपने शरीर भार का, जो बकरी है वो। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मखदूम में। मखदूम कहां है? मथुरा यूपी में मखदूम। बकरी व भेड़ के मध्य संकरण कराने से एक नई नस्ल उत्पन्न होती है, और नई नस्ल कौन सी है? तो वो कौन सी है? काई मेरा है, जीप है। भारत में कुल मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 34। राजस्थान में कितनी? 20। ये सब आंकड़े एनसीईआरटी के हैं, ये मेरे नहीं है। बकरी के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? बक कहते हैं। बकरी के द्वारा वनस्पति की पत्ती और घास का जो खाना कुतर कुतर कर खाती है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रूसिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ब्रूसिंग कहा जाता है। तो ये बकरी की कॉमन चीजें थी मित्रों, ये बकरी की क्या थी? कॉमन चीजें थी आप लोगों के सामने। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बकरी की नस्लें, एक एक नस्ल पर हम लोग विचार करेंगे कि किस किस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप लोगों के लिए एक सामान्य चीजें मैंने बताई थी कि जिससे आपका जो डर बैठा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कौन क्या आने वाला है इस 45 क्वेश्चनों में, उस डर को कुछ दिन में ही निकाल देंगे। टेंशन मुक्त रहो। आप जब लोग लगातार जुड़े रहोगे चैनल से हमारे से, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 5 दिन के बाद में आपका डर निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तक हमारे दिमाग में फालतू बैठा था, ये तो कुछ ही नहीं, ये तो एकदम सिंपल मामला है। तो इसलिए आप लगातार बने रहिए हमारे इस दर्पण क्लासेज करौली के चैनल के साथ में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।